हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कश्मीरी कुलचे। बहुत आसानी से घर पे बन जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 कप मैदा, जिसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का या मीठा सोडा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और इसको इस तरह से मैं मिक्स करूँगी पानी के साथ, जब तक ये क्रम्स जैसे इस आटे के ना बन जाए। ये बिल्कुल क्रम्स जैसे बनेंगे। उसके बाद मैं इसमें ये घी ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स है ये घी का, जिसको मैंने गरम करके इसमें डाला है। ल्यूक वार्म है ये घी, मेल्ट करके आप इसमें डालें और फिर इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे जब तक ऐसा स्ट्रक्चर ना आ जाए। फिर और थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तक, जब तक इसका एक अच्छा सा डो तैयार ना हो जाए। आप अगर आपको लगे कि पानी कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा और मिला लेंगे। ये देखिए, लगभग 10 मिनट आपको लगेंगे इसको डो की तरह बनाने के लिए। फिर ये इस तरह का बन जाएगा जब आप इसको अच्छी तरह से नीट करेंगे। अब इसमें से छोटी छोटी बॉल्स हम लेंगे, ऐसे राउंड बना के फिर इसको पाम में हम प्रेस करेंगे और इस तरह से हम इसको हर तरफ से प्रेस कर लेंगे और एक राउंड शेप देंगे, जैसे हम पैटीज़ बनाते हैं, न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा पतला। अब मैंने इनको बेकिंग ट्रे पे रख दिया है और ऊपर से मैं इनको थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इस पर खसखस ऐड करूँगी। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप सूजी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। सारों को मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब मैंने ओवन को प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, तो ये मैं सबसे नीचे वाले शेल्फ़ पे रखूँगी 15 मिनट के लिए और फिर बीच वाले शेल्फ़ में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये पूरी तरह से पक ना जाए। बीच बीच में आप इसको चेक करते रहिएगा। ओवन का टेम्परेचर मैंने 200 डिग्रीज़ रखा है। लगभग 25 से 30 मिनट तक टोटल इसे लगेगा पकने के लिए। ये देखिए, रेडी हो गए हैं हमारे कुलचे बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। इस तरह से हमारे कुलचे तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।